कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स आज का टॉपिक है। ये साइंस का चैप्टर 2 है। कार्बन मुख्तलिफ़ हालतों में पाई जाती है जो तबी खसूसियात के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जब कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा मुख्तलिफ तबी हालतों में पाया जाए तो उस अमल को एलोट्रोपी और ऐसी मुख्तलिफ तबी हालतों को एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहा जाता है। डायमंड, ग्रेफाइट और बकी बॉल्स कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। ये फॉर्म्स तबी खसूसियात के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं लेकिन कीमियाई खसूसियात के लिहाज से एक जैसी हैं। हीरा इनमें पहली यानी एलोट्रोपिक फॉर्म हीरा है जिसको डायमंड कहते हैं। ये कार्बन की बेरंग, शफाफ और क्रिस्टल हालत है जो ज़मीन की गहराइयों में बहुत ज़्यादा हरारत और दबाव की वजह से बनता है। ये कायनात में सख्त तरीन शय है, इसीलिए ये ग्लास काटने और कीमती पत्थरों को पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगली फॉर्म ग्रेफाइट है। ये भी कार्बन की कलमी हालत है जो कुदरत में आज़ाद हालत में पाई जाती है या कोयले की बरकी भट्टी में गर्म करने से हासिल किया जाता है। ये एक नरम स्याह और ठोस हालत है जिसकी सतह चमकदार और छूने पर फिसलन महसूस होती है। ग्रेफाइट ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त करने वाली कठालियों, खुश्क सेल के इलेक्ट्रोड, लेड पेंसिल बतौर लुब्रिकेंट और रंग साजी में इस्तेमाल होता है। तीसरी फॉर्म बकी बॉल्स हैं। ये कार्बन की तीसरी एलोट्रोपिक फॉर्म है जो कुदरती तौर पर पाई जाती है। बकी बॉल्स बतौर सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और लुब्रिकेंट्स इस्तेमाल होते हैं। कार्बन की नॉन एलोट्रोपिक फॉर्म्स चारकोल और सूट भी कार्बन की हालतें हैं लेकिन ये कुदरती तौर पर नहीं पाई जाती बल्कि उनको जानवरों की हड्डियों, नटशेल, शुगर, खून और कोल को ऑक्सीजन की महदूद मकदार में जलाने से हासिल किया जाता है। कोक कार्बन की एक और नॉन एलोट्रोपिक शक्ल है जो कोल को तकरीबन 1300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हवा की गैर मौजूदगी में जलाने से हासिल की जाती है। चारकोल ख़तरनाक गैसों को जज्ब करने के लिए इस्तेमाल होता है जबकि कोक बतौर ईंधन और मुख्तलिफ़ कीमियाई सनतों में बतौर तखफीफी आमिल यानी रिड्यूसिंग एजेंट भी इस्तेमाल होता है। नामियाती कीमिया के बारे में पढ़ते हैं यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कीमिया कार्बन के कंपाउंड्स की केमिस्ट्री है। ऐसे अक्सर कंपाउंड्स में हाइड्रोजन और बहुत से कंपाउंड्स में ऑक्सीजन भी मौजूद होती है। चंद ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनमें कार्बन मौजूद होता है लेकिन इनका शुमार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फहरिस्त में नहीं किया जाता। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और धाती कार्बोनेट्स इसकी मिसालें हैं। कार्बन के कंपाउंड्स की इकसाम ये अगला टॉपिक है और आज के लिए यही आखिरी टॉपिक है। कल हम पानी के बारे में पढ़ेंगे। पानी जो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ में से दूसरा जुज़्व था। कार्बन कुदरती तौर पर पाए जाने वाले बहुत से कंपाउंड्स का हिस्सा है। मिसाल के तौर पर कुदरती गैस और दूसरे ईंधन कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स पर मुश्तमिल हैं। कोल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के कंपाउंड्स का अमेज़ा है। बाज़ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसा कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स में भी कार्बन मौजूद है। कार्बन हमारी खुराक और हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में भी पाया जाता है। पौधों को जिंदा रहने के लिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद कंपाउंड की ज़रूरत होती है। फ़िज़ा में ये कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में मौजूद होता है। हाइड्रोकार्बन सादा तरीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये सिर्फ दो एलिमेंट्स कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हैं। ये कुदरती तौर पर फॉसिल फ्यूल्स यानी पेट्रोलियम, कोल और पीट में पाए जाते हैं। कुदरती तौर पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक मरकबात की एक बहुत अहम क्लास कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट की सादा तरीन मिसाल ग्लूकोज है। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा कुदरती तौर पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक मरकबात में प्रोटीन्स, फैट्स और ऑयल्स बहुत अहम हैं। तमाम इंसानों, जानवरों, परिंदों और मछलियों का गोश्त प्रोटीन से बना होता है। बहुत से अहम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंसान ने खुद बनाए हैं। इनमें से अनगिनत किस्म के मसनूई रेशे, प्लास्टिक, दवाइयाँ, पेंट्स और हज़ारों इकसाम की दूसरी अशिया शामिल हैं। पानी के बारे में भी थोड़ा सा आज ही पढ़ लेते हैं। पानी यानी वाटर। पानी सतह ज़मीन पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कंपाउंड है। मिसाल के तौर पर ज़मीन का 3/4 हिस्सा समंदरों से घिरा हुआ है। पानी वाहिद कंपाउंड है जो कुदरती तौर पर मादा की 3 हालतों माया, ठोस और गैस में पाया जाता है। ये न सिर्फ हमारी सनतों, तजर्बा गाहों और घरों में इस्तेमाल होता है बल्कि हमारी ज़िंदगी के लिए भी अहम किरदार अदा करता है। पानी के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का एक एटम जबकि हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं। इंसानी जिस्म का 2/3 हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है और हमारी मुख्तलिफ ग़िज़ाई अजनास में पानी वाफर मकदार में मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर टमाटर में 95%, दूध में 87%, संतरे में 86%, सेब में 84%, अंडे में 75, आलू में 76%, हड्डियों में 72, गुर्दों में तकरीबन 82%, खून
और खून में 90% पानी होता है, गुर्दे में पानी होता है 82%। पानी के ख़ास क्या हैं, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, उसकी खासियतें क्या हैं। पानी एक बेरंग बेबू माया है। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट 100 सेंटीग्रेड है। बर्फ़ हल्की होने की वजह से पानी की सतह पर तैरती रहती है। टेम्परेचर में इजाफा होने के साथ जो जो बर्फ़ पिघलकर पानी में तब्दील होती है उसकी डेंसिटी में इजाफा होता रहता है। 0 सेंटीग्रेड पर पानी की डेंसिटी 0.9990 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि बर्फ़ की डेंसिटी 0.918 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इससे ये बात जाहिर होती है कि पानी के फ्रीज़ होने के अमल के दौरान हजम में इजाफा होता जाता है। माया हालत में बर्फ़ की निस्बत पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे से करीब होते हैं। ये वजह है कि पानी की डेंसिटी बर्फ़ की डेंसिटी से ज़्यादा है। पानी की ज़्यादा से ज़्यादा डेंसिटी 4 सेंटीग्रेड पर होती है। ऐसे ममालिक जहाँ मौसम सरमा में दरिया और समंदर मुंजमद हो जाते हैं, पानी की ये खूबी मछलियों और दूसरी आबी हयात के ज़िंदा रहने की ज़ामिन है। पानी जैसे जैसे ठंडा होता जाता है उसकी डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि 4 सेंटीग्रेड पर अपनी इंतहा को पहुँच जाती है। 4 सेंटीग्रेड पर पानी भारी होने की वजह से तय में चला जाता है, जबकि ठंडक में इजाफे के साथ पानी की ऊपर की सतह डेंसिटी में कमी की वजह से बर्फ़ में तब्दील हो जाती है और डेंसिटी कम होने की वजह से ऊपर ही रहती है। इस तरह पानी की बलाई सतह के बर्फ़ में तब्दील होने के बावजूद नीचे पानी बदसूर माया हालत में रहता है। बर्फ़ की तह के नीचे पानी में हल पजीर हवा समंदरी हयात के सांस लेने के काम आती है। पानी बतौर यूनिवर्सल सॉल्वेंट पानी बतौर यूनिवर्सल सॉल्वेंट पानी मुख्तलिफ अनवा की बेशुमार अशिया को अपने अंदर हल करने की सलाहियत रखता है, इसीलिए इसे सॉल्वेंट कहते हैं। पानी अपनी इस खूबी की वजह से कीमियाई सनती रिएक्शंस और कई दूसरे कीमियाई रिएक्शंस में सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। टेम्परेचर में इजाफे के साथ साथ ठोस अशिया की पानी में सॉल्युबिलिटी में इजाफा होता रहता है। पानी में हर सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी दूसरे सॉल्यूट से अमूमन मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर 50 सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम पानी में पोटाशियम नाइट्रेट 84 ग्राम, लेकिन कॉपर सल्फेट सिर्फ 33 ग्राम हल होता है। तमाम गैसें किसी हद तक पानी में हल पजीर हैं, मसलन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। अमूमन टेम्परेचर में इजाफे से गैसों की सॉल्युबिलिटी में कमी वाक़ होती है। बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस यानी तमाम जानदारों के अंदर होने वाले कीमियाई रिएक्शंस में भी पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट की हैसियत रखता है। कल इंशाल्लाह हम हवा के बारे में पढ़ेंगे और हवा में ऑक्सीजन का किरदार, नाइट्रोजन का किरदार, कार्बन डाइऑक्साइड का किरदार और रेयर गैसें और उनके इस्तेमाल भी इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। ज़िंदगी के लिए जो अहम एलिमेंट्स हैं वो इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम।